हेलो चैम्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी, T20 MCQ सीरीज। और T20 MCQ सीरीज का पार्ट 1 का वीडियो हमने कवर भी कर लिया है, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस MCQ टाइप के पूछे जा सकते हैं उनको मैंने डिस्कस किया था विद थ्योरी। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन क्वेश्चंस के पीछे वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 जो वीडियो है हमारा इस सीरीज का नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जा करके आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस T20 सीरीज में हम क्या करेंगे, इस T20 सीरीज में आपके चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद कंसेप्ट्स एंड थ्योरी। तो आज का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है और इस पार्ट 2 वीडियो में हम अलजेब्रा जो आपका पोर्शन है, अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड जितने भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको कवर कराने वाले हैं। तो इस T20 सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम अलजेब्रा के अंदर 4 टॉपिक बेसिकली पढ़ते हैं। पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और जो हमारा चौथा टॉपिक आता है AP है, वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ऑलरेडी आपका कवर करा दिया है। तो इसके अलावा बचते हैं हमारे पास ये 3 टॉपिक। तो आज का ये पार्ट 2 का वीडियो जिसमें हम केवल इन 3 टॉपिक्स यानी कि 3 चैप्टर्स हैं इनके ऊपर बेस्ड MCQ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, और जो हमारा 4th टॉपिक है अलजेब्रा को, ठीक है, वो पार्ट 1 की वीडियो में आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, इन अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, पूछ रहा है यहाँ पर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास x या y कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2, लेकिन यहाँ पर बाई है तो बाई का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का भाई डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 4, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 4। तो इट मीन्स जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 4। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री बाई 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखी है x² + 3x - 2। इसके रूट्स गिवन में है अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा, एक पढ़ा हमने अल्फा प्लस बीटा के लिए और एक पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा के लिए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + bx + c। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आप कंपेयर कराएंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, b की वैल्यू बात करें तो b की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी। तो हमसे पूछा क्या गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। तो b कितना है 3, तो ये हो जाएगा -3/a, a की वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा -3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से आपका होता c/a। तो c कितना है हमारे पास -2 है और a कितना है 1 है, तो यहाँ से आंसर आता -2। बट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो जो कि हमारे पास -3 करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रखा है, इफ
पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखी है और ये कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसमें पूछा है p-1 की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाए जहाँ पर x की जगह कोई वैल्यू पूछ दी जाए, इस वैल्यू पर हमारे पास x की इस वैल्यू के लिए आंसर कितना आएगा पोलिनोमियल के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो यहाँ पर x की जगह कितना है, -1 है, ठीक है। तो एट x इजिकल टू -1 जो हमारा p है, ये p-1 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू -1 हो जाएगा, +5, ठीक है। ये पोलिनोमियल हमारे पास बन करके आएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो 2 आएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +5। तो 5 3 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल 10। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह पर -1 की जगह 1 पूछते तो आप x की जगह 1 रखते, और जहाँ जहाँ x है पोलिनोमियल में वहाँ 1 रख देते, तो आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाती एट x इजिकल टू 1, ठीक है। इसमें हमारे पास -1 के लिए पूछा गया था, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच हैज़ अ कॉमन पॉइंट। तो हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स और उनका एक कॉमन पॉइंट, सपोज दैट एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाएगी L1, ठीक है, दूसरी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये है L2। अब ये कह रहा है इनके पास एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये सिंगल जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन देगी। क्या देंगी, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही सोल्यूशन आएगा हमारे पास। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी कि जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, क्या करता हो, सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम हमारा जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है ये पेयर कैसा होगा, तो ये भाई पेयर हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। अगर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आए तो हमारे पास सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। बट यहाँ पर भाई सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, तो सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रखा है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन देन द 2 लाइंस आर। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पीछे था, वही क्वेश्चन ये है, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिए गए। भाई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं और यहाँ पर इनके पास एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। तो जब भी एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और यूनिक सोल्यूशन होता है, ये हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन से चेंज कर दिए गए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, बस ऑप्शंस चेंज कर दिए गए यहाँ पर। तो हमारे पास दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म भाई ax² + bx + c। अब ये तो एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, ये होती है एक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, px = ax² + bx + c। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन की जब भी बात करेगा तो आपको हमेशा इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा, यानी कि इसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और जैसा कि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ax² + bx + c ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी पूछा जाए आपके पास, तो आप चेक करेंगे x जो है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। ऑप्शन नंबर
वन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर वन, तो x माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर, अगर यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास, x की 2 है, यानी कि पहला वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही हमारे पास, ठीक है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दूसरे की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी x जो वेरिएबल है हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो ये वाला x और ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, इज इक्वल टू 2। तो ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है जो तीनों ऑप्शन है ये ऑल ऑफ दीज वाला यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारी ये इक्वेशंस जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ द रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स हमारे क्या आएंगे 1 और -1, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड -5। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसके रूट्स दे रखे हैं 5 और -5। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपके पास अल्फा दे रखा है 5 और बीटा मान लिया हमारे पास -5 है। जब अल्फा बीटा गिवन में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 5 - 5, ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो ये तो भाई 0 हो जाएगा हमारे पास 5, ये -5x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 5 इंटू -5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आज इसके फैक्टर जब निकालेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी में ब्रेक हो जाएगा, x माइनस 5 और ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन कर आएगी, सेकंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है, इफ के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें पता है इसके इक्वल रूट्स हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, तो इस के एक्स को अंदर ब्रैकेट के ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2kx हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम बताएं तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो बी की वैल्यू आएगी -2k, कितनी आएगी -2k। तो -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4k स्क्वायर, कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू k है तो k हो जाएगा, इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 है तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4k कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक रूट आएगा k इज इक्वल टू 0 और एक रूट आएगा k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से k की 2 वैल्यूज आई हैं,
एक वैल्यू जीरो आ रही, एक वैल्यू -1 आ रही। तो ऑप्शन में हमारे पास केवल जीरो गिवन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। -1 गिवन में नहीं है तो वो हम यहाँ पर कोई बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। जीरो गिवन में है तो हमारे पास के की वैल्यू जीरो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाता है इसी क्वेश्चन में इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो भाई रियल और डिस्टिंक्ट के लिए आपको पता है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है ग्रेटर देन जीरो। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है इमेजिनरी रूट्स हैं तो भाई के की वैल्यू क्या होगी, तो इमेजिनरी के लिए आपको पता है डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो, यानी कि निगेटिव में होगी तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। बट आपको पूछा क्या गया था इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के लिए तो आपको पता है डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है उसकी 3 कंडीशन होती है। नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ करके वहाँ पे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 शॉर्ट वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही वीडियो के अंदर कवर कराया गया है। सारे कॉन्सेप्ट और सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर किया मैंने विद एग्जांपल, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। 1 शॉर्ट वीडियो 56 या 58 मिनट की वीडियो है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हमने पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट करा दिया, अगर वो भी आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप हमारा पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोल रहा है, इफ इन अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास या तो 1 से बड़ी है या फिर 1 के इक्वल है। देन फॉर एनी रियल नंबर a x माइनस ए इज नोन एज फैक्टर। तो x माइनस ए हमारा फैक्टर कब कहलाएगा पी एक्स का, ये पी एक्स का फैक्टर कब कहलाता है, जब हमारे पास ये हमारे पास एट x इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, पी ए हमारा जब क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, तब ये इसका फैक्टर कहलाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन अ कर्व इफ अ कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक कर्व है जो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सिस, तो पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट हैं ये हमारे पास, ए, ये बी, ये सी, 3 पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल का नेचर क्या होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो फिर से मैं वही बात बोलूँगा, चैप्टर को देख सकते हैं, नीचे जाकर के लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो जब भी एक पॉइंट पे कट करता है तो लीनियर होता है, जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर नेचर होगा क्यूबिक का, ठीक है। अगर 4 पॉइंट पे करता है तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, ठीक है। तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उसी टाइप से हम यहाँ पर उसके नेचर को बता सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रखा है, फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। और उस इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, कब होंगे, हमने आपको बताया था रियल डिस्टिंक्ट डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पे रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, द बिहेवियर ऑफ लाइन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और b1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास b1 की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, और जो c1 है हमारे पास 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है। फिर इसमें a2 निकालेंगे, a2 के वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बाई हमारा कितना है 5 है, और c2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है -6 है, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर कराएंगे तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 ये हमारे पास आएगा कितना आएगा 2/4,
जो हो जाएगा 1/2 के इक्वल। फिर हम निकालेंगे b1/b2, b1/b2, तो b1/b2 कितना आएगा, ये 3 है और b2 कितना है, 5 है। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है जो a1/a2 है ये नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो जब भी ये कंडीशन होती तो हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। तो रेशियो के द्वारा कंपेयर करा लीजिए, वहाँ से आप निकाल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के लिए आपने कंडीशन पढ़ी होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से अगर आपने नहीं पढ़ी है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि स्टार्टिंग के जो दो रेशियो होंगे वो तो इक्वल होंगे, लेकिन थर्ड रेशियो हमारा इक्वल नहीं होगा। तो अगर ए वाले की बात करें इस ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर में a1/a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये तो भाई इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, पहला वाला हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले की अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए a1/a2 निकालेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर 3/6 b1/b2, 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर c1/c2, तो 4/8 ये भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि सारे रेशियो देखिए ये इक्वल आ रहे हैं। तो जब भी सारे रेशियो इक्वल आते हैं तो ये भाई कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन बनता है, लेकिन पैरेलल लाइन का कंडीशन में क्या होना चाहिए, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करेंगे। ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में a1/a2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/4, और 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम c1/c2 तो -4/-12, तो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये आ गया 1/3 आ गया। तो देखिए a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन जो तीसरा रेशियो है c1/c2 वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो इट इम्प्लाई जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, किसकी होती है, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं या इंटरसेक्टिंग हैं, तो आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, कंपेयर कराएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट क्या, इस क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट की जो जगह होगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या होगा यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना होगा। तो अगर हम कंपेयर कराएंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म वो तो है ही नहीं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट जो आता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² इज इक्वल टू 4ac, ठीक है। तो b² b की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो भाई ये 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेंट, ये देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं है डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया आपसे, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इमेजिनरी रूट्स इज ऑलवेज, तो इमेजिनरी रूट कब होते हैं भाई, जब हमारे पास d की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, यानी कि d इज इक्वल टू निगेटिव, 0 से छोटे का मतलब क्या होता है, निगेटिव वैल्यू, यानी कि जब ये निगेटिव होगा तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं।
तो डी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे हमेशा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज वन। तो हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सम ऑफ रूट्स गिवन में है। सम ऑफ रूट कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन है और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ पर पूछा गया प्रोडक्ट निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, सी की वैल्यू आएगी ये यहाँ पर ये माइनस वन है। ठीक है, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, तो ये माइनस वन आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्स ही बन जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। ठीक है, तो ये भाई जो पावर है यहाँ पर 2 आ रही है और 2 हमारे पास होल नंबर होता है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये 1 भी हमारे पास क्या है, होल नंबर है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये तो भाई पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये पूछा गया कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में भी भाई देखिए जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है वो होल नंबर है। फिर x जो हमारे पास x की पावर 1 है, जो ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे पास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए आप इस x का जो पावर है ये कितना है, 1 अपॉन 2। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 अपॉन 2 आ जाए या फिर 1 अपॉन 3 या कोई भी फ्रैक्शन आ जाए p अपॉन क्यू टाइप की, तो वो हमारे पास एक होल नंबर नहीं होता है और होल नंबर ना होने के कारण ये पॉलिनोमियल हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो आप चेक करेंगे उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है, आपकी सपोज दैट डेसिमल्स में पावर आ रही है, किस में आ रही है, डेसिमल्स में आ रही है, या फिर फ्रैक्शंस में आ रही है, किस में आ रही है, फ्रैक्शंस में आ रही है। ठीक है, या फिर आपकी निगेटिव में आ रही है, निगेटिव वाला भी हमारे पास नहीं होगा पॉलिनोमियल, निगेटिव में आ रही है। आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, यानी कि 0 1 2 डॉट 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 इस तरीके से पावर आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर होल नंबर में आ रही है तो पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमारे पास पूछा इनमें से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 3 जीरोस। तो एक होता है एट लीस्ट, क्या होता है, एट लीस्ट। ठीक है, और एक होता है एट मोस्ट, क्या होता है, एट मोस्ट। तो एट लीस्ट की मीनिंग होती है कम से कम, क्या होती है, कम से कम। ठीक है, और दूसरा होता है एट मोस्ट। तो एट मोस्ट का मतलब होता है अधिकतम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम। ठीक है, ये हिंदी मीनिंग होती है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट 3 जीरो होते हैं, यानी कि कम से कम 3 जीरो होते हैं। ये भाई बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा जीरो नहीं होंगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप कहें 4 जीरोज आ जाएं तो भाई वो क्यूबिक कहाँ, वो तो भाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो भाई क्यूबिक के लिए क्या होना चाहिए था, एटमोस्ट होना चाहिए, यानी कि अधिकतम 3 जीरो हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या यूज किया हुआ, क्या वर्ड, एटलीस्ट, जो कि गलत है। अगर एटमोस्ट होता तो यहाँ पर सही हो जाता। फिर ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 2 जीरो। भाई इसमें भी एटलीस्ट यहाँ पर लगा दिया, 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो एटलीस्ट नहीं, यहाँ पर एटमोस्ट अगर होता कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज होंगे तो हमारे पास ये सही हो जाता, बट यहाँ पर एटलीस्ट लगा तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल के पास अधिकतम एक ही जीरो होता है। ठीक है, एट मोस्ट। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें पता है लीनियर इक्वेशन होती हैं जो
या फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है उनका केवल ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रियल रूट एग्जिस्ट कर सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन की तरफ आए, जीरो पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, कांस्टेंट नंबर होता है। सपोज दैट आपके पास जिसमें एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी आप कांस्टेंट नंबर ले लीजिए। इस टाइप की जो पॉलिनोमियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या होती है, ये हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल होती है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, के बराबर। तो इस के की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, के की जगह आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, के ही आने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर। सपोज दैट 2 है, ये हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। 3 है, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो भाई जब हम रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं तो हमें तो ये पता नहीं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, भाई रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल के पास इनफाइनाइट जीरोज होते हैं। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर नो जीरो लिखा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, ये हमारे पास आज के T20 सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चंस थे अलजेब्रा टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये आपका टॉपिक जो है अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाय नेम सर्च कीजिए स्काईवे लर्निंग हब, तब भी आ जाएगा। अदरवाइज हमारा जो यूजर नेम है वो क्या है, स्मॉल लेटर में स्काई URL डालिएगा, फिर कैपिटल लेटर में SWLH डालिएगा। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है टेलीग्राम चैनल का। आप हमसे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है @SWLH01। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, क्वेरी रहती है हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 10th के आपके 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं अपने चैनल पे, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सारे चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए।